टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। ओपीडी केस का ल्यूकोरिया, कोशिश करेंगे हैंड फ्री लगा लें। ल्यूकोरिया बेसिकली एक फीमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंटेशन है। सिंपलेस्ट वर्ड में मैं बताऊंगा, अगर आप ओपीडी केसेस कर रहे हैं तो ल्यूकोरिया जो मोस्टली पिंडो देहातों के अंदर ख़वातीन हैं उनके अंदर, और जो गायनी के साथ रिलेटेड है उनको बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मरीज़ा खुद आके बताती है आपको कि मुझे ल्यूकोरिया हो गया है, या वो बताती है कि कुछ ऐसा पानी गिरता है। ठीक है, अब आपने जैसे ही ये मरीज़ आए तो ओपीडी के अंदर इसको किस तरह डील करना है। एक तो यू शुड आस्क द कलर ऑफ दैट वेजाइनल डिस्चार्ज। नंबर सेकंड पे आपने स्मेल, ठीक है, वो पूछनी है ताकि हम रूल आउट कर सकें उसकी टाइप को, कि आया कि किस टाइप का ल्यूकोरिया उसको है। ठीक है, अब मैं आपको साइड में चार्ट की फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेहनत लगती है इसके ऊपर, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा आजकल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, मुझे इस वीडियो पे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। जो देख रहे हो इसको शेयर भी करनी है आपने। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स के जो है ना ल्यूकोरिया आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर एक डॉक्टर को पता होगा तो फिर ही इसकी ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें वो डिस्कशन में आएंगी ना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसकी टाइप्स किस तरह डायग्नोज करना है, मतलब यूँ चुटकियों के अंदर आप देखते ही उसकी हिस्ट्री ले कोई अच्छी सी, और यूँ आपको चुटकियों में अभी देखना डायग्नोज में करके दिखाता हूँ। ठीक है, 3 तरह के ल्यूकोरिया, फिजियोलॉजिकल, बैक्टीरियल और फंगल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में बेसिकली क्या होता है, खातून आती है कलरलेस फ्लूइड के साथ, कहती है जिस तरह पानी है ना उसका कोई रंग नहीं है, बेरंग है, नो स्मेल, नो इचिंग, नो बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में कोई जलन नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, और उसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी विजाइना से डिस्चार्ज हुए जा रहा है, तो ये बेसिकली कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। मोस्टली हम क्या करते हैं कि उसके हस्बैंड को भी साथ बुला लिया करते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी इस ल्यूकोरिया को बताने के अंदर काफ़ी उसको हेल्प कर सकता है। ठीक है, और इस पेशेंट की खातून को तो ट्रीट करना ही करना है, साथ में उसके हस्बैंड को भी आपने लाजमी ट्रीट करना है, वरना क्या होगा, आफ्टर टपाटप वो दोबारा उसका होने का चांसेस है। ठीक है, खातून को आपने ट्रीट किया तो वो दोबारा उसको ल्यूकोरिया हो जाए, क्यों, आपने उसके हस्बैंड को ट्रीट नहीं किया। तो फिजियोलॉजिकल हुआ क्यों है, खातून मोस्टली जो पिंडो देहातों की होती है ना, चक्कों की खवातीन अमूमन देखी गई हैं, उनके अंदर एक तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम बहुत कॉमन है, विटामिन डी और आयरन। ठीक है, ये अगर खातून के अंदर, इवन के शहरों की खवातीन जो है उनके अंदर भी, ठीक है, तो मरीज को अगर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और उसको साथ वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसको कोई उसका रंग नहीं है, कोई खारिश नहीं है, कोई उसको जलन नहीं है पेशाब के अंदर, सीधा सीधा केस है फिजियोलॉजिकल का। तो आप इसके अंदर क्या करो, जिस चीज़ की कमी है वो पूरी कर दो, आयरन का सप्लीमेंट दे दो, कैल्शियम का सप्लीमेंट दे दो, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे दो। ठीक है, तो अब मैं साथ साथ ट्रीटमेंट आपको मेंशन कर रहा हूँ, साथ में दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर उसको साथ में कोई कमर दर्द है तो उसके लिए एंटसिड्स दे दो, बस फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया की ये ही ट्रीटमेंट है हमारे पास। ठीक है, नंबर सेकंड पे जो मोस्ट कॉमन है, जिसके ऊपर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वो है बैक्टीरियल टाइप। इसकी बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो खातून होती है वो मैरिड होती हैं। ठीक है, और वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो आपने एक तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी की हिस्ट्री ले लेनी है और उसकी मैरिज की हिस्ट्री ले लेनी है। ठीक है, और ये देख लेना कि उसके पार्टनर कितने हैं। ठीक है, सेक्स पार्टनर अमूमन, अगर तो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन जो लोग फॉरेन में जाएंगे ना तो उनको भी ये फिर चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, शर्म हया को साइड पे करके। ठीक है, पूछ लेना कि एक सेक्सुअल पार्टनर है या मल्टीपल पार्टनर है, तो ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, ल्यूकोरिया के ऊपर। अब अगर वो आके बताए कि कच्ची लस्सी की तरह है जो वेजाइनल, वाइट मिल्की डिस्चार्ज, ठीक है, और अलॉन्ग विद कभी कभार कहती है ग्रीनिश या येलोश डिस्चार्ज भी आता है, येलो यानी ये जो है, और ग्रीन अगर ये एक बोतल पड़ी हुई है इस तरह का। ठीक है, मतलब जिस तरह पस होती है ना, आपने पस देखी होगी, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद, उस तरह का साथ में डिस्चार्ज है, साथ में बर्निंग मिक्चुरेशन है, मतलब उसको पेशाब में जलन आ रही है। ठीक है, अलॉन्ग विद फिशी ऑर्डर डिस्चार्ज, कहती है जिस तरह मछली मंडी में हम जाते हैं तो उस तरह का जो है ना वो फिशी ऑर्डर डिस्चार्ज हो रहा है, तो पक्का केस किसका है, बैक्टीरियल हमारे पास ल्यूकोरिया की टाइप का। ठीक है, तो इसमें अब मैंने कहा ना, हस्बैंड को आप कोशिश करें कि उसके कहीं फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बुला लें, क्योंकि हस्बैंड भी अच्छी हिस्ट्री इसके अंदर दे सकता है। वो बताता है कि डॉक्टर साहब जिस तरह मछली मंडी में जाती है उस तरह की बदबू जो है ना मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने शर्म हया के दायरे में रह के, बल्कि उसको फेंक के जो है ना पूछेंगे तभी मज़ा आएगा।
अच्छा, ये अब कंडीशन किसके अंदर कॉमन है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बीवी, बीवी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। तो यूं कह लें कि बीवी को जो आपने फिश खिलाई है तो फिशी डिसऑर्डर बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर होता है, या ट्रैकोमिनस वेजिनैलिस के अंदर हमारे पास ये देखा गया, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो टाइप है वो है फंगल। अब फंगल के अंदर वो कहती है कि हमारे पास कर्डी वाइट, जिस तरह दही है ना कर्ड, उस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है और साथ में इचिंग होती है। बैक्टीरियल में भी इचिंग थी और फंगल में भी इचिंग है। बैक्टीरियल में हमारे पास मिल्की वाइट है, कच्ची लस्सी की तरह। कैंडिडियासिस में यूं है कनाडा की दही, कर्डी वाइट कैंडिडियासिस ड्यू टू फंगल, कैंडिडिया एल्बिकन फंगस है ना ये, ठीक है। तो उसकी वजह से कर्डी वाइट अगर डिस्चार्ज साथ में इचिंग है तो वो वेजाइनल कैंडिडियासिस के केस के अंदर आपको सारे का सारा डील करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इचिंग होती है, हाथ से ज़्यादा फंगस के केसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा इचिंग, वो कभी बर्दाश्त ही नहीं होती, हर वक्त जो है ना वो खारिश 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 इचिंग। ये तो होगी जी आपने अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ डायग्नोज तो कर लिया कि ये हमारे पास आया कि फिजियोलॉजिकल है, आया कि बैक्टीरियल है या फंगल है, ठीक है। तो अब सपोज करें फिजियोलॉजिकल को तो हमने ट्रीट कर लिया सप्लीमेंट देके, बैक्टीरियल को किस तरह ट्रीट करोगे? ठीक है, एंटीबायोटिक्स के जरिए हमने। अब मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ साइड के ऊपर किस तरह आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाए उसको आपने करना है, ठीक है। जो नॉन मेडिकल लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आपने खुद दवाई नहीं लेनी, ठीक है। अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा कंसल्ट लाजमी कर लेना। अच्छा, बैक्टीरियल ल्यूकोरिया के अंदर आपने बीवी को तो ट्रीट करना है, साथ में खामद को भी ट्रीट करना है, दोनों को बुला लेना है अपने पास और उसको ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर आप सबसे पहले बीवी को जो है ना वो एनारोब कवर देंगे, ठीक है। उसके अंदर साथ में आपने ग्राम नेगेटिव को जो बैक्टीरिया उसको ट्रीट करें। तो एनारोब कवर के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी? मेट्रोनिडाजोल, मैं यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ, फ्लैजिल नाम की गोली, अमूमन जिन लोगों का पेट खराब हो रहता है वो फ्लैजिल खाते होंगे, ठीक है। तो फ्लैजिल जो है ना उसको आपने इसके अंदर इंक्लूड करवाना है, मेट्रोनिडाजोल, और वो कितनी 400 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस, डिपेंड करता है कितना सवेयर है। मोस्टली टीडीएस में देते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और कितने दिन के लिए? एक हफ्ते के लिए देनी है, 1 वीक के लिए। और मेट्रोनिडाजोल एक तरह की एंटीबायोटिक्स है और प्लीज उसे कहना है कि इसका कोर्स पूरा करना है। लोगों को पता नहीं है कि ये फ्लैजिल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एक्चुअल में ये एंटीबायोटिक है और आपको इसका कोर्स मुकम्मल करना है, अगर ना करें तो रेजिस्टेंस हो जाती है। नंबर सेकंड पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके लिए आप क्या करो, डॉक्सीसाइक्लिन दे दो या विप्रामाइसिन दे दो, ठीक है। अगर किसी ने फार्मा अच्छी पढ़ी है तो उसको अभी भी याद होगा कि डॉक्सीसाइक्लिन, और वो कितनी देनी है? 100 मिलीग्राम बीडी, सुबह शाम, और एक हफ्ते के लिए। तो अब बैक्टीरियल वेजिनेसिस के लिए हमने क्या किया, एक तो उसको क्या दे रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल की गोलियां, एक हफ्ते के लिए उसे कहो सुबह दोपहर शाम खाए, अगर कम सवेर है तो सुबह और शाम कर दो, लेकिन एक हफ्ते के लिए खिलानी है। डॉक्सीसाइक्लिन या विप्रामाइसिन जो है ना वो आप इसके अंदर साथ में दे दोगे, एक हफ्ते के लिए सुबह शाम, बीडी, ठीक है। इसको हम बीडी लिखते हैं, ठीक है। और साथ में अगर उसको बैकिक है, कोई कमर दर्द है या इस तरह की, तो आप इसके अंदर एनसिड दे दो और विटामिन डी दे दो, ठीक है। तो इसमें ये तो होगी बीवी की ट्रीटमेंट। अब बीवी को ट्रीट करके सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसके खावंद को भी ट्रीट करना है, क्योंकि दोबारा जब टपाटप होगा, समझ रहे हो, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वही जो खावंद जिसको उसके बैक्टीरिया गए हुए हैं, ठीक है, वो दोबारा इन्फेक्शन करेगी। इस वजह से खावंद को कहना है कि आज रात तुमने ये 2 एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम वाली एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये तुमने जो है ना वो गोली खानी है, आज रात 2 गोलियां खानी, एजिथ्रोमाइसिन की 1 ग्राम वाली 2 जो है ना वो गोली खानी। और साथ में आपने कहना नो सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 वीक, या अगर करना भी है तो आपने बैरियर मेथड यूज करना है, कोई भी कॉन्डम यूज कर लो या कोई भी ऐसा मेथड जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है। तो आपने उसको बल्कि कॉन्डम दे के तोड़ना है। सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी होती है इन बैरियर मेथड्स की, तो वो आपने वहाँ से उठा के उसको दे देना, ईजी हो गया। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है जी फंगल ल्यूकोरिया, ठीक है। फंगल हमारे पास क्या था, कर्डी वाइट दही कैंडिडियासिस की वजह से हो रहे थे, तो कनाडा की दही फंगल के अंदर आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या दोगे आप, एंटी फंगल दे दोगे। अब एंटी फंगल जिन्होंने फार्मा पढ़ी है, जिसकी एंड पे जोल आ रहा है, ZOLE, वो एंटी फंगल आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब फंगल, अब क्योंकि खातून है, उसके अंदर सबसे पहले आपने क्रेस्टन वेजाइनल पेस्ट्रीज जो है ना वो मिलती है, यहाँ मैं साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास था क्लोमेट्राजोल, जो कि एंटी फंगल के तौर पे एक्ट करता है डायरेक्टली, और ये अमूमन हम मैरिड वोमेन के अंदर और जो मिडिल एज वोमेन है उनके अंदर हम ये यूज़ किया करते हैं, जो पेस्ट्रीज होती हैं। कब रखनी है, एक आज रख दो, एक अगले हफ्ते भी रख दो, ठीक है, और एक उससे अगले हफ्ते रख दो, ठीक है। तो ये आपने मतलब एक आज रखवा देनी है, एक उसे कहने हफ्ते बाद आकर रखवा लो, फिर एक उससे अगले हफ्ते बाद आकर, साथ में विटामिन डी के सप्लीमेंट दे दो, ठीक है।
इससे मोस्टली फंगल के जो ल्यूकोरिया है वो ट्रीट हो जाया करता है। लेकिन अगर खातून 3 दफ़ा उसने पेस्ट्रीज रखवा ली हैं, आराम नहीं आया उससे, कहती डॉक्टर साहब मैं उनकी करा, ठीक है, मतलब उसने आज रखवाई, अगले हफ्ते रखवाई, उससे अगले हफ्ते रखवाई, उसके बाद फिर आपके पास आ गई डॉक्टर साहब ये ठीक ही नहीं हुआ, ये तो वही हमारे पास इचिंग हो रही है और सामने कर्डी वाइट डिस्चार्ज तो आ रहा है सारा दही की तरह। क्या करना है आपने, रूल करना है ये रिकरेंट क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है। डायबिटीज मोस्ट कॉमन काज है। शुगर लाजमी उसकी देख लो, उससे को तुम्हें शुगर तो नहीं है, अगर नहीं उसे नहीं पता तो उसको रूल आउट लाजमी कर लो, उसकी टेस्ट करवा लो HbA1c, अगर शुगर है तो उसको ट्रीट कर लो, मोस्टली शुगर निकल आया करती है, ठीक है। या तो वो गोलियां, या तो उसने वो ठीक से रखवाई नहीं है, या रखवाई है तो उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही होगी, या फिर उसको शुगर हो, यही रिकरेंट की वजह है, ठीक है। अब आपने रिकरेंट की वजह ढूंढ ली, साथ में अब क्या करो, ओरल एंटी फंगल उसको साथ में लगा दो, फ्लूकोकेनाजोल, ठीक है, कैप्सूल मिलता है 150 मिलीग्राम का, ठीक है, हर हफ्ते एक गोली, आज इस हफ्ते एक गोली खाओ, ठीक है, आज एक खा लो, फिर अगले हफ्ते एक गोली खा लो, आज संडे है ना, आज अगले संडे एक गोली खिला दो और उससे अगले संडे एक गोली खिला दो, तो 150 मिलीग्राम वाली फ्लूकोकेनाजोल जो है ना वो आप उसको जो है ना उसके ऊपर लगा देंगे, ईजी हो गया। अब मैं सारे केसेस को जो है ना वो समराइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर खातून आई है मिल्की वाइट डिस्चार्ज के साथ, 2 वीक की उसकी हिस्ट्री है, पेन है इन सुप्रा प्यूबिक रीजन, प्यूबस के ऊपर वो बताती है पेन है, और उसका हस्बैंड बताता है डॉक्टर साहब गंदी जो मछली की तरह स्मेल है, तो बीवी बैक्टीरियल वेजिनोसिस में, बीवी को मछली आपने खिलाई थी ना, तो उसमें यही है कि आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना वो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका डायग्नोज कर लिया हमने बैक्टीरियल वेजिनोसिस को, ठीक है। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आप लिखेंगे RX, तो RX के अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले टैबलेट फ्लैजल 400 मिलीग्राम, और लिखने का तरीका देख लो, मैंने ये यूँ लिखा है कि अगर कोई नॉन मेडिकेटेड लोग भी हैं वो भी समझ जाए, 1+1+1, साथ में आप लिखें सुबह दोपहर शाम, और आगे एक हफ्ता लिख दो या फिर लिख दो 7 दिन, ठीक है, ताकि मरीज को पता चल जाए कि हाँ इतने दिन मैंने गोली खानी है, तो फ्लैजल होगी, ठीक है। फिर आपने नंबर 2 की हेडिंग देनी है और लिखनी है टैबलेट एडोक्सा, ठीक है। एडोक्सा एक ब्रांड का नाम है, इसके अंदर होती क्या है बेसिकली डॉक्सीसाइक्लिन, टैबलेट एडोक्सा मतलब इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ठीक है। वो आपने 100 मिलीग्राम देनी है, एक सुबह एक शाम, और वो कितने दिन के लिए देनी है, एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है। नंबर 3 पे आपने, अगर वो कंप्लेन कर रही है कि दर्द भी हो रही है, तो पॉन्स्टन फोर्ट जो है ना वो 500 मिलीग्राम वाली सुबह शाम जो है ना वो उसको दे दो, और आगे लिख दो सिर्फ दर्द की सूरत में, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, क्या जो इंजेक्शन है DX3 मतलब विटामिन D के इंजेक्शन जो है ना वो उसको पकड़ा देनी है, एक टीका, मतलब वो इंजेक्शन जो होते हैं ये जिस तरह टीका के नहीं होते, वो आपको तोड़ के वो पीने पड़ते हैं, ठीक है। एक टीका एक गिलास में, दूध वाले गिलास में, ठीक है, हर हफ्ते में, ठीक है, और कुल इसको 4 हफ्ते तक उसे कह के पिए, और साथ में जो है ना सफाई का खास ख्याल रखें, वर्जिश बाकायदगी से करें। मैं तो अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करूँ कि जिम शिम जो है ना वो लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप जिम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बूस्ट कर जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप आजमा के देख लेना। जो लोग जिम करते हैं वो कम बीमार होते हैं, कम उनको फीवर होता है, कम ये छोटी मोटी नज़ला खांसी जुकाम, बजाय इसके कि जो लोग जिम नहीं करते रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके अंदर ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 पे हमारे पास एक प्रेजेंटिंग केस में आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। विजाइनल इचिंग आ रही है और पेशेंट आ रहा है कर्डी वाइट के साथ, मतलब विजाइनल कैंडिडियोसिस का हमारे पास अब केस आ गया, फंगल यानी ल्यूकोरिया का केस है। अब इसके अंदर आप ट्रीटमेंट किस तरह लिखेंगे, तो मैं ये साइड पे आपको शो कर रहा हूँ। क्नेस्टन विजाइनल पेस्ट्रीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, वो रखेंगे इंट्रा विजाइनली, और जो लेबिया मिनोरा है उसके दरमियान, एक लेबिया मेजोरा होती है, एक मिनोरा, लेबिया मिनोरा के दरमियान हमने इंट्रा विजाइनली रखनी होती है। टैबलेट सिट्राजीन जो है ना वो 10 मिलीग्राम वाली, ठीक है, वो आपने देनी है, उसी कहना रात को एक लेनी। ये बेसिकली है क्या, इचिंग के लिए हम देते हैं इसको, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करती है, जिसको सवियर मैंने कहा ना खारिश होती है उससे बचाती है। और कैप्सूल जो है ना वो पोलीबियान की, एक रोजाना, मतलब ये पोलीबियान यूँ कह लें कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, विटामिन B12 और उस सारे के लिए होती है। अगर उसको इससे आराम नहीं आ रहा, रिकरेंट है, मतलब उसने 3 दफ़ा क्रेस्टिन जो है ना विजाइनल पेस्ट्रीज वो यूज़ की है, तो इसके बाद भी उसको अगर आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे, वही रूल आउट करोगे उसको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, और साथ में आप कैप्सूल फेंगोन FUNGON 150 मिलीग्राम वाला आज ले लो, अगले हफ्ते ले लो, और उससे अगले हफ्ते ले लो, 3 हफ्ते तक ये यूज़ करवाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जो है ना उसका ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगा।
तो यार ये थी आज की वीडियो, ठीक है, ल्यूकोरिया के बारे में, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था, मुझे जितना नॉलेज था, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर कोई इसके अंदर मज़ीद कोई पीजी सुन रहा है, कोई ट्रेनी सुन रहा है, तो वो इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें बता देना। थैंक यू सो मच। अब डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ओपीडी केस मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।